उसके बाद भी उसको शुद्धि करानी पड़ती है अपनी। अब दर्शन करिए स्मशान के चिता का भस्म कितना पवित्र होगा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं वही स्मशान का भस्म जब भगवान श्री बल्केश्वर महादेव के ऊपर अर्पित हो जाता है तो वो संसार का सबसे पवित्र वस्तु बन जाता है। क्यों? बाबा के संपर्क के कारण। भव अंग, भव यानी भगवान शंकर, उनके अंग पर भूति मसान, स्मशान का भस्म भगवान शिव के अंग पर लेपित हो जाए तो उसके स्मरण मात्र से सुमिरत सुहावनी पावनी, उसका स्मरण, उस भस्म का स्मरण भी जीव कर ले तो वो जीव पवित्र हो जाता है। ये उसकी महिमा हो जाती है। लगना तो दूर का विषय है, यदि आप भगवान शिव के भस्म का स्मरण मात्र कर लीजिए ये जीवन पावन हो जाए। जिस प्रकार स्मशान का भस्म भगवान शिव के संपर्क में आते पावन हो जाता है, उसी प्रकार गोस्वामी जी की टेढ़ी मेढ़ी कविता राम जी के सुयश के संपर्क में आकर सुहावनी हो गई है, मनभावनी हो गई है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। गोस्वामी जी ने तो यहीं पर गंगा जी से इसकी तुलना कर दी। आगे प्रसंग श्रवण करिएगा कल परसों में, यही बात भगवान शंकर कहते हैं। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। स्वामी तुलसीदास जी राम कथा को गंगा जी से तुलना करते हैं। और आपको बताऊं ये कथा की परंपरा आज की नहीं है, ये वर्षों पुरानी। आप में से कोई नालंदा का नाम सुना है? सुने हैं? नालंदा में हमारा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय। आतंकी आए, आताताई आए, हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारे थाती को जला करके राख कर दिए। हम लोग पिछले वर्ष वहां बगल में कथा गाने गए। कहते कई महीनों तक आग निकलता रहा, सब जलाकर भस्म कर दिए। लेकिन धन्यवाद कहिए हमारे पूर्वजों को जो केवल पुस्तक के भरोसे नहीं रहे, अपने पूरे ज्ञान को अपने शिष्य के मस्तिष्क में उड़ेलते रहे। और ये गुरु शिष्य परंपरा से चलते चलते आज भी हमारे धर्म ग्रंथ हमारे आपके बीच में सुरक्षित है। ये मानस की परंपरा भी ऐसे ही प्रारंभ हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सबसे पहले भगवान शंकर ने इस मानस की रचना की। किसने की? भगवान शंकर। जोर से कहिए, चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा। इसके पीछे एक ये भी कारण है। गोस्वामी जी कहते हैं ताते रामचरितमानस वर। इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा? क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने रचना की, रचना करके अपने मन में रखा और उचित समय जब आया तो मां पार्वती को पहली बार सुनाया। पाई सुसमय मां शिवासन भाखा। अब दर्शन करिए, पार्वती जी को कौन सी रामचरित्र को सुनाया? जो शंकर जी के मानस से निकला। गोस्वामी जी कहते हैं मैं कौन सी कथा लिखने जा रहा हूं जो शिव जी के मानस से निकला। जो रामचरित्र शिव मानस से प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस पड़ा। क्या पड़ा? रामचरितमानस। प्रथम आचार्य भगवान शंकर है। बाबा ने मैया को सुनाई, वही भगवान शंकर कृपा करके कागभूषुंडी जी को दिए। ठीक, भगवान शंकर से ही याज्ञवल्क्य ऋषि को प्राप्त हुआ। अब याज्ञवल्क्य ऋषि ने किसको सुनाया? जोर से कहिए, श्री भरद्वाज ऋषि को। अभी जो मेला लगा है ना तीर्थराज प्रयाग में, ये तो कुंभ का मेला है। अभी जितना बड़ा स्वरूप है इसका 60% 60% हर साल वहां लगता है।
उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था करती है, वही टेंट वही रास्ते गंगा जी के पेट में हर साल लगता है। इतना नहीं लगता है लेकिन आधा से अधिक लगता है। उस मेला का नाम है माघी मेला, उसको अमावस्या का भी मेला कहते हैं। मुख्य जो भी अखाड़े हैं जाकर उसमें अपना कैंप लगाते हैं, जो स्थान है आश्रम है जाकर कैंप लगाते हैं। कई ऋषि मुनि महात्मा संत जाते हैं वहां, 1 महीना रहते हैं, पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं, स्नान करते हैं त्रिवेणी जी में, परस्पर भगवान की कथा गाते हैं, श्रवण करते हैं। हर साल याज्ञवल्क्य ऋषि को मिला और उसी तीर्थराज प्रयाग के मेले में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाया। तो वहां केवल भरद्वाज जी नहीं थे, और भी महात्मा लोग थे। अब दर्शन करिए कैसा नेटवर्किंग बिजनेस आजकल चलता है ना, नेटवर्किंग बिजनेस, ये कथा का नेटवर्किंग दर्शन करिए। तीर्थराज प्रयाग में बहुत सारे शिष्य थे, मुनि थे। प्रधान श्रोता के रूप में भरद्वाज जी बैठे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाया, और भी ऋषि मुनि सुने। वो अपने अपने आश्रम गए, वो अपने शिष्य को सुनाए, वो फिर अपने शिष्य को सुनाए। गोस्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से चलते चलते मैं, गोस्वामी जी अपने को कहते हैं, मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुसूकर खेत समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहे अच्छे। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने सबसे पहली बार इस कथा को अपने गुरु जी के मुख से सुना। कहाँ सुना? सूकर क्षेत्र, वराह क्षेत्र में मैंने श्रवण किया। आगे दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन मैं एक बात कहूं, मेरे समझ में कुछ आया हुआ नहीं, समझ ही नहीं। क्यों? तसे बालपन, मैं छोटा था, बालपने में था, अचेतन अवस्था में था, तब अति रहे हूं अचेत। आजकल जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो भी कहता है सब समझ गए, सब जानते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरे समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन यहां गुरु कृपा का दर्शन करिए। आपसे एक प्रश्न करें, मंत्र जी आपसे पूछे, आप किसी को कोई बात समझाइए और सामने वाला न समझे, मान लीजिए कोई कथा ही समझा रहे हैं और सामने वाला न समझे, कितनी बार समझाइएगा? 3 बार। 3 बार बाद खुद को समझा लेंगे कि अब इसको समझाना नहीं है। लेकिन यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा था, परंतु मेरे गुरुदेव ने हार नहीं मानी। हार नहीं बार ही बार, कई बार सुनाए गुरुजी, बार बार सुनाए। और बार बार सुनते सुनते गोस्वामी जी स्वीकार करते हैं समुझी परी कछु मते अनुसार। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी बोल नहीं कहते कि सब समझ गया, समुझी परी कछु, थोड़ा सा समझ में आया है मुझे। वो भी कितना समझ में आया? तो जितनी मेरी बुद्धि है उतनी ही। यहां इतने सारे लोग आए हैं ना, हाँ, सब एक ही समान समझ लेंगे, इस भ्रम में न रहिएगा। जिसके पास जितना बड़ा बर्तन होगा वो उतना ही लेकर के यहां से जाएगा। किसी के पास पात्र बड़ा तो होता है लेकिन खाली नहीं होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? भगवान बुद्ध के पास एक सेठ जी गए और जाकर प्रणाम करके कहे सरकार हमको ज्ञान दे दीजिए। क्या दे दीजिए? तरकारी है का सब्जी के 1 किलो 2 किलो ज्ञान दे दे। सेठ जी से भगवान बुद्ध बोले कल आइएगा 10 बजे। अगले दिन फिर सेठ पहुंचे, दंडवत सरकार ज्ञान क्या हुआ, मेरा ज्ञान दे दीजिए। बोले कल आइएगा 10 बजे। ऐसे महीनों चला। जब सेठ जी जाते थे तो भगवान बुद्ध कहते थे कल आइएगा।
एक दिन सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले देना है कि नहीं देना साहब बता दो। ये क्या तरीका है, कल आना कल आना, यही काम है क्या मेरे पास? सेठ जी से भगवान बुद्ध बोले कल। सेठ बोले हम कल नहीं आएंगे। भगवान बोले हम आपको आने के लिए नहीं कह रहे हैं, कल हम आपके घर आएंगे, 10 बजे सुबह आएंगे, आपको ज्ञान देंगे, लेकिन एक काम करिएगा, खीर बना के रखिएगा, पहले खीर खाएंगे और उसके बाद ज्ञान देंगे। बोले ठीक है। अगले दिन भगवान बुद्ध अपने परिकरों के साथ सेठ जी के घर गए, तो उनका जो पात्र था भगवान बुद्ध का, बर्तन जो था, रास्ते में से उस बर्तन में रास्ते के धूल झाड़ गंदगी सब उस बर्तन में भरते गए, कचड़ा भरते गए। अब पूरा कटोरा कचड़े से भर के उसको लेकर सेठ जी के घर गए। सेठ जी तो खुश, आज हमको ज्ञान मिल ही जाएगा। भगवान बुद्ध बोले खीर लाओ, पहले खीर खा लूं फिर ज्ञान दूंगा। खीर लेकर आए तो वही कचड़े वाला बर्तन पात्र निकाल कर भगवान बुद्ध बोले इसी में डाल दो। सेठ जी मन में बोले गलत आदमी से ज्ञान ले रहा हूं क्या मैं, जिसको इतना ज्ञान नहीं कि गंदगी में खीर नहीं ली जाती, कह रहा इसी में डाल दो। बोले दिमाग ठीक है, इसमें इसको खाली कर। बोले नहीं इसी में डाल दो। अरे बोले क्या बात करते हैं, नहीं तुम इसी में खीर डालो। सेठ जी बोले मैं डालूंगा ही नहीं। भगवान बुद्ध बोले बार बार इसी में डालो। सेठ बोले दिमाग खराब है, मैं नहीं दूंगा। ज्ञान लेने के लिए बुलाया था, क्या कर रहे हैं आप, आपसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। भगवान बुद्ध बोले यही तो तुमको भी मैं कहना चाहता हूं, इस कचड़े से भरे बर्तन में तुम खीर नहीं डाल पा रहे हो, तो तुम्हारे कचड़े से भरे हृदय में मैं ज्ञान कैसे डाल दूं? पहले उसको खाली करो तब न ज्ञान दूं। यहां भरा रहेगा तो आने के बाद भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, ओवरफ्लो करके बही जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं जितनी मेरी बुद्धि थी गुरु जी ने बारंबार सुनाई, समुझ परी कछु मति अनुसारा। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कह रहे हैं जो थोड़ा सा समझ में आया है, भाषा बद्ध करबी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। भगवान श्री हरि की प्रेरणा से गोस्वामी जी कहते हैं तस कहियौं हिय हरि के प्रेरे। भगवान की प्रेरणा से जो मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ी सी कथा समझा हूं, उसी को मैं भाषाबद्ध करने जा रहा हूं। एक दिन मैं सोच रहा था कि गोस्वामी जी थोड़ा सा समझे थे तो ये लिखे हैं, पूरा समझ जाते तो न जाने क्या लिख डालते हैं। ये प्रसंग कह मैं क्यों आपको सुना रहा हूं, किसी भी कथा में जाइए, समझ में आवे चाहे न आवे, वहां बैठकर कान खोलकर सुनने का प्रयास करिए। जब बार बार सुनने से गोस्वामी जी के समझ में कथा आ गई, तो बार बार सुनने से हमको भी कथा समझ में आएगी। आज नहीं आएगी, कल आएगी, लेकिन अवश्य आएगी। इसलिए सुनने को पहली भक्ति बताया, श्रवणम फिर कीर्तनम। जो श्रोता नहीं बन सकता वो कभी वक्ता बनने वाला नहीं है। गुरु बनने के पहले शिष्य बनना पड़ेगा। बहुत पहले उत्तर प्रदेश में एक स्थान है बलिया, 10-12 साल पहले की बात मैं बताऊं। मैं एक बार कथा गाने गया, एक गांव के एक बाबूजी आकर बैठे थे कमरे में, एक बड़ी अद्भुत बात बोले महाराज, जिसके जीवन में लघुता नहीं आएगी उसके जीवन में प्रभुता आने वाली नहीं है। प्रभुता के लिए लघुता का होना अति आवश्यक है। इसलिए सुनना, भगवत करना होता है ना तो अटेंशन रहना पड़ता है। क्यों बहुत बोलते हैं, बोलते मतलब क्या, अच्छी बात बोलते हैं, अनुभव बताते हैं अपना, तो वो कहते कहते यदि आपका ध्यान उधर उधर गया तो पूछें हम बेवकूफ हैं, हम बेवकूफ है कि बोल रहे हैं।
हम बोल रहे आप इधर उधर कहाँ देख रहे हैं? नहीं, हम सामने देख रहे थे। अच्छा देख रहे थे, बताइए क्या बोल रहे थे, अब बताइए। हम उस भाव से नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आप श्रोता हैं। मानस में कहीं सुनहि, अब बीच में अनुमोदन करही, ते गो पद इव भवनिधि तरही। जो कथा सुने गाए, अब बीच में अनुमोदन कर दे, हाँ हाँ ठीक बोल रहे हैं, ऐसा करने वाला भी भवसागर को पार कर जाता है गौ के खुर के बराबर, ये भगवान शंकर कहते हैं। तो विमल मने, भुलाए नहीं, हमको याद है आपसे पूछे थे। विमल मने, अच्छा हम ही बोल देते हैं। विमल यानी बी से बिना, अमल यानी विकार। जो बिना विकार के हो, जिसमें कोई विकार नहीं हो, उसको कहते हैं विमल। विमल का एक दूसरा शब्द है निर्मल, ठीक ना? ये भगवान की कथा कैसी कथा है? विमल कथा कर कीन्ह परम केवल और केवल भगवान की ही कथा जो है वो निर्मल कथा है। इसके बाद जितनी कथा है, पहली बात वो कथा है ही नहीं, वो तो केवल व्यथा है। यहां हमको श्रीमंत जी बुलाए हैं राम कथा गाने के लिए, हम यहां बैठ के 3 घंटा अपने बारे में बतावें, आप लोग सुनेंगे ना? कहिए बाबूजी मुझसे ला रहे, नहीं सुनेंगे। क्यों? आधी घंटा 1 घंटा सुनने के बाद आप कहोगे बगल में सिर में दर्द हो गया, महाराज क्या बोल रहे हैं। जीव की कथा सुनने से व्यथा बढ़ जाती है, जगदीश की कथा सुनने से व्यथा समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये निर्मल कथा है। गोस्वामी जी कहते हैं ये कथा विमल कथा कर कीन्ह परम लाभ दर्शन करिए क्या होगा? सुनत न साहि काम मद दम भाव। गोस्वामी जी ने केवल 3 ही नाम लिया, वो तुकबंदी के लिए केवल 3 नाम लिया, लेकिन केवल काम मद दम्भ नहीं जाएगा, 6 के 6 विकार चले जाएंगे। कैसे? केवल सुनत न साहि काम मद दम्भ भाव। केवल श्रवण करने मात्र से, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की कथा को श्रवण करने मात्र से नसा जाएगा। सुनत नसाहि, नसाहि बड़ा अद्भुत शब्द है। आप लोग समझ रहे हैं नसाहि माने क्या होता है? हाँ कहिए, बताइए बताइए, नसाही माने क्या होता है? बाबूजी कुछ बोल रहे हैं। नशा नहीं पूछ रहा हूं भैया, इसे दिखा रहे हैं। वो नशा नहीं पूछ रहा हूं, नसाही, नशा जाना, समाप्त हो जाना। कैसे समाप्त हो जाए उसको नसाही कहा जाता है। दर्शन करिए, यहां बारिश में ओला गिरता है, बर्फ का टुकड़ा। कभी ओला गिरे ना बर्फ का टुकड़ा, तो दर्शन करिएगा 10 मिनट की बारिश के बाद, ओला गिरने के बाद पूरी की पूरी सड़क सफेद रंग की चादर से ढक जाती है। क्या जम जाता है उसके ऊपर? बर्फ। अब यदि किसी सड़क पर बर्फ जम जाए ओला का, आप वहीं कुर्सी लगा के बैठ के उसको देखते रहिए। देखते देखते कैसे 15-20 मिनट के अंदर वो बर्फ गायब हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इस प्रकार देखते देखते जिसका पता भी ना चले और समाप्त हो जाए, उस विधि का नाम है नशा जाना। समझ में आया? गोस्वामी जी कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से, सुनत नसाहि काम मद दम काम मद, कर्म से आइए तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, और छठे का नाम है मत्सर।
गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की कथा सुनने मात्र से ये छहों के छहों विकार धीरे धीरे जीवन से कब समाप्त हो जाएंगे हमको आपको पता चलने वाला नहीं है। कब समाप्त होगा? सुनने मात्र से। बुरा न मानिएगा, कथा कराने वाले भी लोग कथा गाने के बाद बतावत है महाराज